मिर्जापुर कटरा कोतवाली थाना अंतर्गत सबरी चुंगी के रहने वाली जया कुमारी की संदिग्ध परिस्थितियों में उनके ही कमरे में फांसी के फंदे से सौ लटकते हुए रात में मिला। वही घटना की जानकारी पाकर पहुंचे मायके वालों ने जया को दहेज के लिए करने का आरोप लगाते हुए फांसी के फंदे पर लटकाने का आरोप लगाया। तो वहीं देवपुरवा मोहल्ले के रहने वाले चचेरे भाई सुनील कुमार ने बताया कि जया की शादी वर्ष 2012 में सबरी निवासी अनिल कुमार के साथ हुई थी। शादी के दौरान से ही दोनों में अक्सर विवाद हो रहा था और सोमवार की रात उसे मारपीट कर फांसी फंदे पर लटका दिया गया। उधर ससुराल वालों का कहना है कि जया ने पंखे से फांसी लगाकर जान दी। वहीं बनारस से चलकर आए प्रदेश अध्यक्ष अमित चौधरी मिर्जापुर में सबरी स्थित अनिल कनौजिया पुत्र भरत कनौजिया की बहू अनिल कनौजिया की पत्नी जया कनौजिया ने ही फांसी लगाने से मृत्यु हो गई। दोषी को सजा मिले और निर्दोष को न्याय मिले, इसके लिए माननीय रमेश चौधरी द्वारा एसीपी से मुलाकात कर घटना के बारे में जानकारी ली और दोषियों को सजा दिलाने की मांग की और दोनों परिवारों को सांत्वना दिया। इस मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष सुनील चौधरी, प्रदेश महासचिव विजय रजक, मंडल अध्यक्ष कृष्णा कुमार चौधरी, जिला अध्यक्ष शंकर चौधरी और समाज के लोग मौजूद रहे। क्या मामला है, कैसे मृत्यु हुई महिला? मामला अभी देखिए, मैं बनारस से अभी तत्काल आया हूँ यहाँ कचहरी चिलघर, और एक देवपुरवा में कांड हुआ। वहाँ की देवपुरवा मिर्ज़ापुर की लड़की थी, श्यामलाल की शादी इसी मिर्ज़ापुर में सबरी पे हुआ था। सबरी में कांड हुआ है। क्या आशंका है आप लोगों को? अब अभी तक तो शंका के आधार पर जो रिपोर्ट हमारे पास आई है उसमें यही कहा गया है कि पिछले कई वर्षों से 10 वर्ष शादी हुआ, उसके पहले से ये लोग प्रताड़ित कर रहे थे। लड़का शराबी है, कल रात में भी मारा पीटा, उसके बाद किस तरीके से फांसी लगाई या लगाया गया, अब ये जांच रिपोर्ट आने के बाद बात होगी। हमारी अभी एसओ से बात हुई है, मैं उससे भी मिल लूँगा और इस पर कार्रवाई होनी ये चाहिए सत्यता को देखते हुए कि अगर सत्य है तो जो सच्चाई है, जिसने गलत किया है उसको दंडित होना चाहिए, क्योंकि समाज में आगे इसकी पुनरावृत्ति न हो और लोगों का मनोबल न बढ़ सके। और बेटियों की सुरक्षा हमारे भारत के प्रधानमंत्री उसी नक्शे कदम पर काम कर रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत बेटियों की रक्षा के लिए प्रशासन को भी हमारा साथ देना पड़ेगा।